मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सीरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेस्टिवल का सरकारी सतह पर इनकाद कहां हो रहा है, फेस्टिवल में कौन कौन से इस्लामी प्रोग्राम्स शामिल हैं और इन तमाम प्रोग्राम से मुकम्मल तफसीलात आज के प्रोग्राम में मुलाजा फरमाएं। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इस बार रबीउल अव्वल के मौका पर इस्लाम आबाद में एक नया मंजर देखने को मिलेगा। इंशाअल्लाह 20, 21 और 22 सितंबर को पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सीरत फेस्टिवल मुनक्कद किया जा रहा है। इसका एहतमाम कौमी रहमतुल्लिल आलमीन व खातमुन नबीयीन अथॉरिटी ने किया है। ये फेस्टिवल हमा रंग प्रोग्रामों का मजमुआ है। आलमी अमन की तलाश तालीमात पैगंबर की रोशनी में इस 2 रोजा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का अनवान है जो इस मौका पर मुनक्कद हो रही है। दुनिया और पाकिस्तान भर से आने वाले स्कॉलर्स और उलमा इस मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं को नुमायां करेंगे। इसका मकसद सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्मी इस्तिफादा है। यूथ सीरत कन्वेंशन के इनआकाद से नौजवानों तक बतौर खास सीरत का पैगाम पहुंचाया जाएगा। सीरत किताब मेले में पाकिस्तान भर से पब्लिशर्स आएंगे और सीरत की किताबों पर आम लोगों को 50% तक रायत मिलेगी। जमालियाती पहलू का इजहार हताती की नुमाइश में होगा, जिसमें रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए ग्रामी की हताती के खूबसूरत नमूने इनको आंखों की ठंडक के लिए रखे जाएंगे। जमालियात के इजहार का एक असलूब शायरी भी है। नातिया मुशायरे में शोरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। सीरत पाक पर दस्तावेजी फिल्में भी दिखाई जाएंगी। कुरान मजीद की आयात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशादात पर मबनी हुस्न अखलाक के पैगामात की तशहीर होगी। वफाकी सेक्रेटरी तालीम मोहिउद्दीन वानी की जाती दिलचस्पी और तवज्जो के बाइस वजारत तालीम से मुतल्लिक तमाम इदारे इस कार्य खैर में शरीक होंगे। हर इदारा दीनी गर्मजोशी के साथ इस सरगर्मी का हिस्सा बनेगा। नेशनल स्कॉलर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के कैंपस में अहम तकरीबात का इनेकाद होगा। नेशनल बुक फाउंडेशन ने इस मौका पर पूरे मुल्क में अपनी किताबों पर 50% रायत का ऐलान किया है। इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और इसके शोबा अलूम इस्लामी का इंतजामी और इल्मी ताउन इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के लिए मैसर है। इसके साथ फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन IBCC, पैरा फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन भी दामे दिन में सखने इसमें शामिल है। इदारा तहकीकात इस्लामी पैगाम में पाकिस्तान और जामिया मोहम्मदी शरीफ चनियोट ने भी दस्ते तावन दराज कर रखा है। कौमी रहमतुल्लिल आलमीन व खातमुन नबीयीन अथॉरिटी एक ऐसा इदारा है जिसका मकसद रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा पर तहकीक है, ताकि इसकी रोशनी में तमीर सीरत के जरिए समाज की अखलाकी तमीर की जा सके। मंजिल फर्द और सियासी व समाजी इदारों की इस्लाह तमीर सीरत के लिए लाजिम है कि हम अपने तालीमी निज़ाम में सीरत साजी को बुनियादी अहमियत दें। वफाकी सेक्रेटरी तालीम ने इस काम को अपनी तरजीहात में शामिल कर रखा है और कौमी रहमतुल्लिल आलमीन व खातमुन नबीयीन अथॉरिटी को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो इसकी हिकमत अमली बनाए। अथॉरिटी ने करैक्टर बिल्डिंग फाउंडेशन के साथ मिलकर ये हिकमत अमली बनाई जो इस साल अगस्त में नाफिज कर दी गई। अथॉरिटी की अब ये कोशिश है कि तामीर सीरत का ये पैगाम सूबे भी अपना लें। अथॉरिटी ने नौजवानों में सीरत पाक से अमली वाबस्तगी के लिए तालीमी इदारों में रहमतुल्लिल आलमीन यूथ क्लब्स के क़याम का आगाज कर दिया है। इनका मकसद नौजवानों में मताला सीरत का ज़ौक़ पैदा करना और नौजवानों को रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अमलन वाबस्ता करना है। हमने आमतौर पर मोहब्बत और अकीदत से ये मुराद ले रखी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हमारी पहुंच से मावरा है और हमारा काम इस मिनारा नूर को दूर दूर से देखना और इसकी अजमत का एतराफ करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बिला शुबा ऐसे ही है कि हमारी तमाम सलाहियतें इसका अहाता नहीं कर सकती। बाहमा इस बात का सामने रहना भी जरूरी है कि अल्लाह ताला ने अंबिया को इसलिए मबूस फरमाया कि इनका इत्तबा किया जाए। ये इत्तबा इसी वक्त मुमकिन होगा जब हम इनकी सीरत से अमली ताल्लुक कायम करेंगे। हम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हमारे लिए आपको मिसाल बनाया गया। हमारा काम यह है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा का इल्म हासिल करें और फिर इनको अपनाने की कोशिश करें। रहमतुल्लिल आलमीन यूथ क्लब्स नौजवानों में इसी एहसास को बेदार करने का जरिया है। अथॉरिटी ने रहमत सब के लिए को बतौर असूल अपनाया है। मजहबी अकलीतों को भी ये पैगाम दिया गया है कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर रहमत इनके लिए भी है। अगर कोई समाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए को अपनाता है तो इसमें सब अफराद के लिए रहमत का पैगाम है।
इनको मजहबी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की रोशनी में कायम किसी माशरे में किसी के साथ नाइंसाफ़ी का कोई इम्कान नहीं। 11 अगस्त 1947 को जब कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना ने पाकिस्तान के शहरियों को मजहबी आज़ादी का पैगाम दिया था तो इसके लिए रहनुमाई नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ही से ली गई थी। कौमी रहमतुल्लाह अमीन व खातम नबीयीन अथॉरिटी एक हुकूमती इदारा है जिसका मुखातब रियासत के साथ समाज भी है। समाज की अखलाकी बुनियादी अगर मुस्तहकम ना होंगी तो कोई सियासी निज़ाम नतीजा खैज नहीं हो सकता। पाकिस्तान में क़वानीन के हवाले से इस्लाम का नफाज हो चुका है। रियासत और समाज मगर इनके असरात से महरूम है। इनका बुनियादी सबब ये है कि इस्लाम को जिन नफूज पर नाफज होना है इनके इख्तलाफात साखत अभी इसे कबूल करने पर आमादा नहीं। अभी यह बुनियादी तसव्वुर ही जांगुज़ी नहीं हो सका कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का बुनियादी मकसद लोगों का तज़किया करना था। अगर हमारा अखलाकी वजूद पाकीज़ा नहीं है तो वो इस खैर को कबूल करने की सलाहियत से महरूम है जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। रबीउल अव्वल में होने वाली रवायती प्रोग्राम इस बुनियादी तसव्वुर से कोसों दूर हैं। इनके नतीजे में कोई ऐसी तहरीक नहीं उठी जो फर्द को सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता करे। ऐसी तहरीक के लिए जरूरी है कि वो पहले मरहले में अंबिया कराम के मकासद बासत का शऊर पैदा करें और दूसरे मरहले में अवाम को सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी का अमली प्रोग्राम दे। ऐसी पैगाम से महरूमी के बायस रबीउल अव्वल के प्रोग्राम रस्मी तकरीबात बनकर रह गए हैं। सीरत फेस्टिवल का बुनियादी पैगाम ये है कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी का मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना है। समाज को तज़कीर करना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी का बदही नतीजा आपकी सीरत से राह हयात को मुनव्वर करना है। इस्लाम कोई असमियत नहीं बल्कि अल्लाह ताला की हदायत है। ये हदायत नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मशहूद है। इस हदायत की रोशनी में जो शख्सियत बनती है वो आइडियल सूरत में हमारे सामने है। हमें खुद को इससे करीब तर करना है। इससे माशरा संवरेगा और इससे अमन आएगा। सीरत कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया को ये पैगाम दिया जाएगा कि अगर हमें आलमी सतह पर अमन चाहिए तो इसके लिए हमें नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ रुजू करना पड़ेगा। मुझे इस मामले में कभी शुबा नहीं हुआ कि फिरका वारिद का वाहिद अल्लाह ताला के आखिरी रसूल के मरकज और महवर मानना है। इस तरह आलमी सतह पर पहले मरहला में अगर हम इब्राहिमी रवायत के मानने वालों को इस पर जमा कर सकें और इस रवायत का अगर कोई हकीकी अमीन है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो हम आलमगीर अमन की तरफ काबिल जिक्र पेशरफ्त कर सकते हैं। सीरत फेस्टिवल इस सिमत में एक बड़ा कदम होगा और मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह समाजी बेदारी के एक बड़ी समाजी तहरीक बनेगा। वो तहरीक जो अल्लाह ताला के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में आगे बढ़ेगी। तो इसके साथ ही अपने मेजबान राजा उमर को दीजिए इजाजत। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज़ की दुनिया HD। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।